सरकार है योगी। हाँ, हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो पहला रहते ये की मोदी। तो हाँ। बाद में तो हमारा कौन है हम नहीं जानते भैया। देश तो ही है। अच्छा, आसाम देश गरीब कौन है? आसाम के जो है प्रधानमंत्री, हेमंत बिश्व शर्मा। प्रधानमंत्री हैं वो? अरे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पे हाँ, योगी। यहाँ के योगी हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री वो है असम। जैसे इतना ये सब हमको ज्यादा पता नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के एक और झुग्गी झोपड़ी पर। हमने लखनऊ की आपके जगह जगह पर जाके कई सारी झुग्गी झोपड़ियों की पड़ताल दिखाई। आज उसी झुग्गी झोपड़ियों पर आज हम फिर आ चुके हैं। एक नई झुग्गी झोपड़ी हमें पता चली है जो कि मैक्स हॉस्पिटल के ठीक सामने है। अब ये लोग कहाँ के हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या ये लोग भी अपने आप को पहले की तरह आसाम के बारपेटा से बताते हैं? वही सवाल, और क्या ये लोग वही जवाब देते हैं? हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन झुग्गी झोपड़ियों के पीछे ये खेल कौन सा चल रहा है। देखिए, यहाँ पर गाड़ी भी, स्पोर्ट बाइक भी खड़ी हुई है। ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम कबाड़ बिनते हैं, जो भी करते हैं। अब देखिए, कबाड़ का ढेर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। और ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, और क्यों इतनी जो है इतनी ज़्यादा जनसंख्या में, इतनी भारी तादाद में यहाँ पर जो है इन लोगों ने झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली। आखिर इन लोगों के पीछे इस क्या परेशानी थी कि वहाँ से आसाम से आना पड़ा, कहाँ से आना पड़ा कि लखनऊ जैसे शहर में इतनी चहल पहल जहाँ होती है वो लोग यहाँ पर इस तरीके से इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। तो इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका दादी? हमारा नाम आसमा आसमा खातून। आसमा खातून। कहाँ से हैं आप? आसम का लोग है। आसाम से हैं। कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? इधर 30-35 लोग 30-35 लोग। हाँ, झुपड़ी झुग्गी 30-35 झुग्गियाँ हैं। हमें तो ज्यादा लग रही हैं यहाँ पर देख के। हाँ, हाँ, हम क्या करो, सब लोग अच्छा, आते जाते। तो क्या करते हैं आपके? कितने लोग रहते हैं आप लोग? हमारा 4 लोग। 4 लोग रहते हैं। हाँ, 2 लड़का 2 लड़का। क्या करते हैं? हम लोग होटल में काम करते हैं। होटल में काम करते हैं। तो कौन लेके आया यहाँ पर लखनऊ पर? कौन लेके आया? ये किसकी जमीन है पता है आपको? ना, हम एक ले आते हैं भैया। अकेले आते हैं? हाँ, तो अकेले सब लोग आते को हैं, इतना बस पूछ जाते पूछ हैं? के हम आते हैं। हाँ, सब लोग को पूछ पूछ के हम आते हैं। तो कब आसाम कब गई थी आप? आसाम गया था 2 महीना का पहले। 2 महीना का पहले? तो आसामी तो आती होगी ना 15 आपको? साल से पहले। आसामी आती है आपको? हाँ, आसामी काहे नहीं आते। बोल के बताइए कुछ। क्या बोल के कुछ भी बोलिए। हाँ, क्या बोलेंगे? बोल दीजिए कुछ भी, जो भी आती हो बताइए। कहाँ से हैं आप, कहाँ रहती हैं, क्या नाम है, इसी तरह बोल। हाँ, असम का। बस इतना ही? नहीं, इतना बात काहे हो जाएगा। इतना बात क्या असम हो का जाएगा? लोग है जो हाँ। हमारा जो भाषा है जो हम, तुम कहाँ पर रहती है, कहाँ पर। ये तो आसामी नहीं हुई। आसामी नहीं, ये तो आसामी हमारे थोड़ी भाषा भी समझ बोलते हैं हम लोग। नहीं तो आसामी बोलिए ना। आप आसाम में रही होंगी ना, कितने साल आसाम में रही बोलते हैं होंगी? जो हम हमार घर एफालत हमार घर एफालत मैं थाकू मरे ते घर हिटू भाषा मोर। अच्छा, हाँ। ये आसामी है? हाँ, आसामी भाषा। अच्छा, तो मतलब कि जो है यहाँ पर जैसे जब आई और आप लोगों के साथ और घर वाले, मतलब कौन कौन आया साथ, किसको लेके आई थी आप? नहीं, हमारा 2 लड़का, हम दोनों, मैं भी दोनों जाते हैं। आपको पता है कि योगी जी को जानती हैं कि नहीं? युगु? योगी जी को जानती हैं? हाँ, वो तो जानते हैं, सब लोग जानते कौन है? हैं। ये कौन है? युगी। हाँ। युगी तो तुम्हारा हैं? आप क्यों बता रहे हैं? लखनऊ सरकारी युगी। लखनऊ सरकार है योगी। हाँ, हाँ, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो पहला रहते ये की मोदी। तो हाँ। बाद में तो हमारा कौन है हम नहीं जानते भैया। मुख्यमंत्री मोदी हो गया। हाँ, आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? आसाम का हमारा ये हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा। हाँ, आपके गांव कौन सा गांव है? बारपेटा हमारा से? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। हाँ? बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बंगाईगांव। बारपेटा में आता है ये? नहीं नहीं, हाँ, बरपेटा का पहले हमारा गाँव। बारपेटा का पहले। हाँ, तो और कौन लोग हैं यहाँ पर आपके साथ परिवार में? नहीं, हम हमारे एक भैया रहते और हम भी रहते। हमारा पुरुष। आपको पता है कि जो है सरकार ने एक जो है मुहिम चलाई है, जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो भी अवैध तरीके से इस तरह झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, तो वो गलत काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको यहाँ से बाहर किया जा रहा है। तो उसी के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, हमारे इधर अगल बगल है आपके? नहीं, वो हमारा पास नहीं है। क्या लगता है आपको? हाँ, क्या क्या शर्म आ रही? हम कौन सा जो है क्या है?
तो ये लोग अपने आप को देखिए, जैसे पहले की तरीके जैसे हमने आपको झुग्गी झोपड़ियों में दिखाई, ये लोग अपने आप को आसाम के बरपेटा से बता रहे हैं। हम लगातार अंदर भी जाने का प्रयास करेंगे कि ये लोग और कहां से क्या कुछ बताते हैं, क्योंकि लखनऊ में कई जगह हमें अवैध मदरसे भी मिले और वहाँ पर कई जगह लोग मदरसे, वहाँ पर जो भी शिक्षा दी जा रही है, उनके बच्चों से भी हमने पूछा, उनको अपना नाम तक सही से बताने नहीं आ रहा था। तो ये मदरसे भी ये भी बड़ी बात है अपने आप में कि मदरसे में कौन सी शिक्षा दी जा रही थी कि उनको अपना नाम तक एक छोटी सी स्पेलिंग भी नहीं आ रही थी। हमने आपको दिखाया पहले भी, लेकिन आज हम यहाँ पर भी एक पड़ताल जारी कर रहे हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमको देख के वो जो अंदर घुस गई हैं, तो हम यहाँ पर लगातार अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग भी जो है हमें देख कर जो है छुपने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा क्या कारण है कि ये लोग छुपने के लिए जो है डर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हुसैन अली सर। हुसैन अली, यहीं के रहने वाले हैं आप? मैं असम की सर। आसाम के रहने वाले? जी सर। कितना साल हो गए हैं यहाँ? बचपन से रह रहे हो, 23-24 साल हो गए। 23-24 साल हो गया। जी। कौन लेके आया आपको यहाँ? मम्मी पापा लेके आए। कौन लेके? क्या करते हैं आप? कूड़ा कबाड़ का। कूड़ा कबाड़ का काम। आपको पता है कि इसी तरह झुग्गी झोपड़ियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो है छुपे बैठे हैं, उनको ढूंढने के लिए सरकार जो है सर्च ऑपरेशन जारी कर रही है। उनकी आईडीज देखी जा रही हैं, और जब अगर मिलते हैं तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, फिर उसके बाद उन्हें उनके देश भेजा जा रहा है। तो क्या आपके आसपास कोई ऐसा संदिग्ध रहता है? कोई नहीं है सर। हाँ। बाकी आपको कोई मिला तो बता दीजिए। हाँ। हमको तो कोई है ही नहीं। हमारे नहीं मिला? हमारे जानने में तो कोई है ही नहीं। बाकी आपको मिला तो सर मिला होगा। अच्छा, तो क्या कहना है कि जिस तरीके से ये जो है ऑपरेशन चल रहा है, ढूंढने के जो है प्रक्रिया चल रही, क्या इससे जो है आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा काम है। आप ढूंढ के निकालिए, उसके साथ हम भी दे रहे हैं। लेकिन लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं। नहीं सर, विरोध की कोई काम ही नहीं है सर। हाँ। विरोध वाला कोई काम ही नहीं है सर। कह रहे हैं लोग जो है परेशान किया जा रहा है। पर क्या परेशान हो रहे परेशान नहीं, हमारा सही है। परेशान कोई नहीं, जिसका कागज नहीं उसका परेशान है। हमारा कागज है, सब डॉक्यूमेंट है, हमको तो कोई डर नहीं लग रहा है। जिसका डर रहे वो भागने वाला है, हम लोग तो भागने वाला नहीं है। हर टाइम पुलिस आता है, हर टाइम कागज जमा देता है। अभी भी कागज जमा हम जो है करेगा। कई झुग्गी झोपड़ियों पर गए, वहां पर जो कि बताते हैं अपने देश के रहने वाले हैं, फिर भी वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। क्या लगता है? वंदे बंदे मातरम काहे बोलेगा? वंदे मातरम बोल सकते, बिल्कुल बोले। नहीं, लोग नहीं बोलते। हम गए हैं वहां पर, अगर वो अपना देश को बताते हैं, अपने देश का, इसी देश के रहने वाले हैं, तो फिर अच्छा क्यों डरते हैं? क्या वंदे मातरम? भारत में बोलने से क्या फायदा है? वही तो है, भारत में हर चीज बोल सकते हैं। हाँ। भारत में आसामीज भी है, हिंदू भी है, सब लोग है, मुस्लिम भी है। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। यूपी के योगी आदित्यनाथ। आपको नहीं पता? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तो बोल दिए, तो बता दिए हैं आप। अरे कोई जैसे है, आसाम में रहने वाले, आसाम की। आसाम में रहते हैं तो आसामी तो आती होगी सबको ना यहाँ पर? बिल्कुल आ जाता है। अच्छा, हाँ? आपको आती है? आती है। कुछ लोग को आती भी नहीं, हमने पूछा आगे अरे भी। कोई भी ऐसा है, मान लीजिए, सुनिए नहीं, आप लोगों को तो आती होगी सुनिए। लग रहा है। हाँ, आ जाता हमारी। लेकिन जो लोग नहीं आ रहे तो उनको कैसे मान लेके अगर 20 साल से जो रह रहे हैं, उनकी नहीं आती है। जैसे 20 साल से रह रहे अपनी भाषा भूल जाएंगे? नहीं, अगर बच्चा इधर ही पैदा हो गया, इधर ही बड़ा हो गया, वो तो कहाँ बोल पाएगा? नहीं, बच्चे की माँ भी नहीं बोल पा रही है। जैसे देखिए, हमारे साथ बोलिए असमीज, हाँ। पूरा बोल देंगे। नहीं, आप बोल रहे हैं ना, हाँ, लेकिन कुछ बिल्कुल बच्चे की माँ भी नहीं बोल पा रही, जो है बचपन से वहाँ पैदा हुई, वहाँ रही, पली बढ़ी, उसके आके यहाँ आ गई, उसके बाद भी भूल वो हिंदी बोल रही है, वो हिंदी बोल रही तो आसामी भूल जाएंगे। हाँ। जैसे देखिए, यहाँ का यूपी में जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, आसाम में रहेंगे तो आसामी बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ? कम से कम वहाँ जाके। ये किसकी जमीन है जहाँ पर आप लोग ये रह रहे हैं? रेलवे जमीन है। रेलवे की जमीन है जी। तो रेलवे खाली नहीं कराई रही अभी? तो आई थी पुलिस? आए थे। हाँ, तो क्या बोली पुलिस? पुलिस बोले है खाली करने के लिए, पहले भी बोले। तो आप लोग आसाम क्यों नहीं जाते, ये बताइए। आसाम जाती है तो यहाँ क्यों रह रहे हैं फिर? आसाम नहीं जाते हैं यह कमा रहे, खा रहे। तो वहाँ कमाने खाने को नहीं है? उधर भी कमाया है, तो फिर उधर कमाइए ना। यहाँ क्यों कब्जा कर रखे हैं? कहाँ कब्जा किया हमने? ये सरकार की कब्जा जमीन नहीं किया हमने। हाँ, कब्जा सरकार की जमीन ही तो है सरकारी भाई। जमीन जब खाली करने के लिए बोल देते हम खाली कर पुलिस देते। आई तो थी उस दिन, बोली आप खाली कर दीजिए, कोई खाली नहीं खाली किया। तो हम कर देते हैं। जैसे रेलवे अगर कोई काम हो जाता तब तो हम खाली कर देते। अब रेलवे कोई काम करना है, आप लोग खाली नहीं करेंगे? आप लोग रहेंगे कितनी जल्दी? हमको खाली करने तब हम बोल देते, 6 महीना में 3 बार टूटा देता, हम लोग खाली कर देते। तो हर 6 महीने में 3 बार टूटा देता है तो फिर रहने लगते हैं। फिर रहने लगता है। भाई हाँ? यही तो सवाल है, क्यों? यही सवाल है हम लोग को। अरे तो अपने आसाम कमाने के लिए आए, कहाँ जाएगा? अब बताइए। कमाने खाने के लिए क्या आसाम में नहीं है? आसाम में काम धंधा नहीं है? तो यहाँ के आदमी नहीं जा सकते उधर कहाँ? आसाम में।
तो जाते हैं तो इस तरह झुग्गी झोपड़ियों में थोड़ी रहते हैं, तो बहुत रहते हैं किराए पे ले लिए, किराए ना, मकान ले लिए, वहाँ भी है बहुत है, वहाँ भी बहुत है, वहाँ भी आसाम में भी बहुत है। तो वहाँ तो आसाम के आसामी ही तो ना, रहेंगे ना, यहाँ के भी है। झुग्गी झोपड़ी में थोड़ी रहते भारत हैं। का आदमी भारत में रख सकता है। तो इस तरह अवैध तरीके से रह सकता है, हाँ? अवैध तरीके से रह सकता है, किसे जैसे आज इस तरह आप रह रहे हैं कब्जा करके, कब्जा कहा किया हमने? ये कब्जा ही तो है। कोई मकान बनाया हमने? हैं? कोई अभी मकान- मकान बना लेंगे, कुछ साल बोलेंगे, कोई अभी मकान 30-40 साल रहेंगे, कहेंगे हमारा यहाँ मकान दीजिए। देखिए 15 साल हो गया यहाँ रह रहे सब लोग, कोई 15 साल हो गया, जैसे जैसे तोड़ा देते बस, अब रह जाता। तो यही तो है, वो तोड़ देते हैं फिर आप रहने लगते हैं, तो गलत तो बात है ना। का गलत किया हमने? गलत ही तो है ये, नहीं, गलत नहीं है ये। रेलो जमीन में जब खाली करने बोल देता तो देखिए ये लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कि सरकार आती है, जो भी बुलडोजर आता है, पुलिस आती है, गिरा दिया जाता है, फिर ये लोग रहने लगते हैं। कह रहे हैं मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। अब आप खुद समझ लीजिए कि आपके हिसाब से, आप अगर देख रहे होंगे तो आपको क्या लगता है कि ये गलत है या सही है। हम इनसे यहाँ महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे। रुकिए तो, आप भाग क्यों रही हैं? बात तो करिए। आप कहाँ से हैं? हम असम का। आसाम की हैं। हाँ, यहाँ कितना साल हुआ आए? 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। तो आसामी तो आती होगी आपको? हाँ, आती है। बोल के बताइए कुछ, क्या बताएंगे आप? कुछ भी बोल दीजिए, हालचाल बता दीजिए, आसाम के बारे में कुछ बता दीजिए। आप ना बताइए। मोर नाम हाँ, सानियारा परवीन। बस मोई भात इतिया खाम। हैं? अरे बताइए, क्या बताएंगे आप? अरे कुछ तो बताइए, कुछ आसामी में बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ, मोई इतिया खाना खाम। बस हो गया। ये देखिए, ये आसामी है इनकी। असमी तो आप पूछिए, हमको प्रश्न करिए, हम आंसर दे देंगे आपको। अच्छा, प्रश्न करिए तो बोल तो रहे। जो अगर आपको आती होगी तो आप बता देंगे। ऐसे ही हमें हिंदी आती है, हम हिंदी बोलते चले जाएंगे लगातार, जो भी बोलिए। तो हम तो बोलेंगे, तो क्या बताएंगे हमको, ये बताइए पहले। क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं करती, घर में काम करती हूँ। घर पे काम करती हैं। हाँ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, कितना साल हो गया? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गया। आपको पता है कि जो है सरकार जो है ऐसे लोगों को जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान, इसी तरह की झुग्गी झोपड़ियों में जो है अंदर जो है छिपे बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं हमारे देश को, है ना। तो उनको जो है बाहर किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे है कोई? यहाँ पे है नहीं, हाँ, यहाँ पे है नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप? है नहीं? हाँ, है नहीं। कैसे लग रहा है कि आप 2-3 साल से रहती है, इसका सब कुछ जानती है हम लोग। सबको जानते हैं आप? हाँ, यहाँ जानते पे? हैं। हाँ, तो सब जो है आपके साथ के ही आए हैं, सब जान नहीं, पहचान के हैं, सब साथ में आए हैं? एक साथ में नहीं, हम 2-3 साल हो गया यहाँ। 2-3 साल हो गए। तो 2-3 साल से कर क्या रहे हैं आप? क्या करते हैं? कौन सा काम? कोठी के काम करते हैं, झाड़ू पोछा। कोठी का काम करते हैं। अच्छा, कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं, जैसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पूछने आते हैं, पुलिस आती है, उनके कागज मांगे जाते हैं, तो कहते हैं हमें परेशान किया जा रहा है। तो इसमें क्या परेशान होने वाली बात क्या है? कागज है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? देखिए आप, हाँ, पुलिस क्या, योगी आदित्यनाथ आके बताइए कि कागज दिखाओ, हमको दिखा देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कागज है। लेकिन लोग कहते हैं हमें परेशान किया जाता है। परेशान नहीं, क्यों परेशान होंगे भाई? परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं, अच्छा, कागज जांच कराइए तो सही है। कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग 30-35 होगी। अच्छा, आपको पता है कि बांग्लादेश में किस तरीके से देखा होगा, टीवी न्यूज तो हाँ, देखते ही होंगे ना, न्यूज़ किस तरह से वहाँ पर मारा गया, तो उसके बारे में क्या वो कुछ तो कहेंगे बहुत आप? गलत काम किया आपने। हाँ? बहुत गलत किया है वो। अच्छा, किस तरीके से धर्म पूछकर, जैसे जाति पूछकर मारा जा रहा जाते है? उसका मारा हाँ। जाते, वो बहुत गलत किया है वो। अच्छा, तो और आगे कितनी झुग्गी झोपड़ियां होंगी? भाई 15-20 जगह होगी। 15-20? यहाँ तो हमें लग रहा है जो है ज्यादा ही है, 50-60 के पार हैं। अच्छा, गिनती करें, चलिए गिनती कर लेंगे। अगर आगे चलते हैं, देखिए ये कितनी बड़ी लंबी कतार है यहाँ पर। ये झुग्गी झोपड़ियाँ ठीक रेलवे स्टेशन और रेलवे पटरी के बगल में है। बगल में मैक्स हॉस्पिटल है, जहाँ पर जिस तरीके से लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बनाए हुए हैं अपने आप को, ये भी आसाम के बारपेटा से बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है आसाम के बारपेटा से जो पूरा आसाम का बारपेटा उठ के सीधे लखनऊ में आ गया? हमने कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियों की पड़ताल की और लगातार लोगों से पूछने का प्रयास किया कि ये लोग कहाँ से हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ से हैं भाई? मैं यहाँ का नहीं हूँ। अरे तो बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, तो कहाँ के हैं? मैं तो लखनऊ का ही रहने वाला तो हूँ। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो मैं अपने दोस्त के बर्थडे में आया हूँ। कहाँ बर्थडे है? बर्थडे है दोस्त का? हाँ, यहाँ पे ही आगे वाला। अच्छा, तो ये लोग कहाँ से हैं पता है कि नहीं? नहीं भाई, मुझे इसका नहीं पता। तो ऐसे दोस्त बना लिए तुम? नहीं तो दोस्त है तो अब आए हैं उसके बर्थडे में, वरना हम क्यों अरे आते हैं? तो यार पूछना तो चाहिए कहाँ से हो, अब दोस्त है तो पता होना चाहिए ना हाँ, तो कहाँ से उतना हैं तो लोग। पता ही आसाम हाँ। से है भाई, उतना तो पता ही है कि हाँ आसाम से है आसाम से हैं जी। सब अपने आप को जो है आसाम से बता रहे हैं। हाँ, ज्यादातर तो आसामी बता रहे हैं अपने आप को ही। तो सही बता रहे हैं कि नहीं? हाँ, सही तो है। अच्छा, हाँ। आप दोस्त हैं इसलिए बता रहे हैं? हाँ हाँ। मतलब इसीलिए बता रहे हैं जो दोस्त हैं, बाकी पता है आपको हकीकत?
नहीं भाई उतना हमको नहीं पता है, बाकी अच्छा। मेरा एक दोस्त यहाँ, उसके घर वाले सब थोड़े बहुत रहते हैं, तो इसी हाँ। बारे में यहाँ हूँ ना। हाँ। तो बाकी तो देखिए ये अपने दोस्त के यहाँ जो है लखनऊ के रहने वाले हैं, यहाँ पर बर्थडे मनाने आए थे भैया। तो यहाँ पर आज किसी दोस्त के इनके बर्थडे है, तो इनका कहना है कि ये भी आसाम से ही हैं। कहाँ से हैं आप? आसाम के हैं। जी हाँ। सब आसाम से बरपेटा से होंगे? नहीं बरपेटा हाँ, नहीं है, हाँ बक्सर जिला है हमारा। बक्सर जिला है। जी हाँ, तो यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे काम करते हैं नगर निगम का। आसाम में काम नहीं है? आसाम में है, जैसे आसाम में हम लोग नगर निगम में काम करते नहीं है, हम्म। खेती बाड़ी है, वहाँ पे ज्यादा पानी भर जाता है। तो वहाँ इतना पानी भर जाता है? मैं नहीं। भी आसाम गया हूँ, इतना तो पानी नहीं रहता है वहाँ। क्योंकि देखिए हाँ। साल भर में आपका 2 बार पानी आ जाता है, हाँ। खेती बाड़ी में भी नहीं होता है, उसी के लिए तो खेती बाड़ी यहाँ तो आप कर नहीं रहे, यहाँ तो आप नगर निगम नहीं कर रहे यहाँ पे नगर निगम काम कर रहे हैं हैं। ना। हाँ, तो फिर वहाँ पे भी करते? वहाँ पे नगर निगम होता तो हम लोग करते ना। हाँ, नगर निगम है ही नहीं और कोई काम ही नहीं वहाँ पर। जैसे वहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी जो मिस्त्री राज मिस्त्री का काम है, जैसे घर वर का वही मछली वछली का, ये बस यही सब है। आपने देखा होगा लखनऊ में हजारों लाखों झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो भी अपने आप को आसाम और बारपेटा से बताते हैं। तो ऐसा क्या है कि आसाम में वहाँ पूरा उठ के यहाँ आ गया, पूरा आसाम पूरा उठ के उत्तर प्रदेश लखनऊ में आ गया? नहीं, क्योंकि देखिए आसाम जानते ही है, गरीब देश है, वो जानते ही आप लोग भी। हाँ। उसी के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। गरीब देश है आसाम? जी हाँ, आसाम देश है? देश तो ही है। अच्छा, आसाम देश गरीब कौन है? आसाम के जो है प्रधानमंत्री? हेमंत बिश्व शर्मा। प्रधानमंत्री हैं वो? अरे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? जैसे यहाँ पे हाँ, योगी, यहाँ के योगी हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री वो है आसाम। जैसे इतना ये सब हमको ज्यादा पता नहीं है। अरे यार इतना तो पता होना चाहिए, कोई भी पता होता है कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है। और इतना तो आप जो है पढ़े लिखे लगी रहे हैं थोड़ा नहीं, बहुत। नहीं, इतना हम लोग- मोबाइल टीवी चलाते होंगे, मोबाइल तो चलाते ही होंगे ना? मोबाइल चलाते हैं। तब मोबाइल भी आजकल इंग्लिश में आता है, सब पढ़ लेते हैं। नहीं, इंग्लिश कहाँ पढ़ना आता है? हाँ। पढ़ना आता तो आज यहाँ पे हम लोग रहते हैं। हिंदी आसामी आता है आपको? आसामी आता है। अच्छा, तो आप तो बता रहे हैं कि आसाम के प्रधानमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। अचानक ये बताइए कि हम लोग कभी भी न्यूज में आए नहीं अभी तक। अचानक तो अगर आसाम तो रहे होंगे ना? आसाम तो रहे, अचानक आप अगर हमसे पूछेंगे हाँ। तो हम तो रहेंगे ना। अचानक इतना कैसे पूछिए भूल गए? ना। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, चाचा- हमसे तो पूछ लिए हैं। वही तो हाँ। वही तो बात है। तो मतलब आपको मुख्यमंत्री नहीं पता है वहाँ के? जैसे हाँ हमारे असम में मुख्यमंत्री जो है, हाँ, जो है डिस्ट्रिक्ट में को क्या नहीं, आप शांत रहिए। हाँ बताइए क्या है जो है? वो का मुख्यमंत्री करा। ये देखिए, अब इनको पूछ के जो है इनको पता चल रहा है कि आसाम के हैं, लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं पता। बोल रहे हैं आसाम देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहाँ से हैं, क्या कुछ इनका जो है कहना अपने बात में ही जो है फंस जा रहे हैं। हम ऐसे ही लोगों को जो है ऐसे ही लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिर ये हकीकत क्या है। क्योंकि अगर आप आसाम से हैं तो इतना तो भैया सबको पता होना चाहिए कि आसाम के मुख्यमंत्री कौन है। वो बता रहे हैं आसाम के प्रधानमंत्री, आसाम दूसरा देश है।